हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस वक्त तब्दील करेंगे? आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। इलेक्शन की तारीख आ गई और सियासी जमातों की इलेक्शन सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। आज की बड़ी खबर यह है, आज तो खैर नहीं राब्ता हुआ, लेकिन नवाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी, इन दोनों का आपस में राब्ता हुआ है। और बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ये राब्ता कुछ दिन पहले हुआ था, जहाँ पर दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने एक दूसरे को मुलाकात की दावत भी दी है। इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो तीरंदाजी का सिलसिला जारी था, वो ताहाल जारी है। और क्या इस मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बर्फ पिघलेगी? मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून के ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को पैगाम दिया कि पहले भी 16 महीने मिलकर काम किया है, तो आगे भी मिलकर चलना चाहते हैं। जरदारी साहब की तरफ से क्या कहा गया, फ़िलहाल इस बारे में कोई वजाहत सामने नहीं आई। लेकिन क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि राब्ता चाहे आज हुआ है, चाहे चंद दिन पहले हुआ है, इसके बाद PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघलने लगेगी और जो एक सियासी जारहाना अंदाज था उसमें ज़रा कुछ कमी आ जाएगी? और क्या तवक्को की जा सकती है कि आइंदा जो भी हुकूमत बने वो एक मखलूत हुकूमत की तर्ज पे सामने आ सके, जैसे अभी गुज़श्ता 16 महीने की एक PDM प्लस पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत देखी गई? लेकिन हुकूमत तब बनेगी जब इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दे दी थी कि कोई मनफी प्रोपेगेंडा ना किया जाए और कोई भी ये ना कहे कि इलेक्शन अपने वक्त पे नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से करार दिया था कि वो इलेक्शन की तारीख 8 फरवरी पे गारंटर मौजूद है। लेकिन कल इसहाक डार साहब की तरफ से PMLN के सीनियर रहनुमा हैं और मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल के हेड भी बना दिए गए हैं, उनकी तरफ से एक अनोखा स्टेटमेंट आया हैरान कुन। वो कहते हैं कि हो सकता है कि हल्का बंदियों की वजह से इलेक्शन फरवरी के आखिर तक चले जाएं। सो क्या ऐसा इम्कान मौजूद है, ऐसा खदशा, ऐसा ख़तरा मौजूद है कि इलेक्शंस एक बार फिर डिले हो जाएं? पहले इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते की तारीख दी थी, फिर 11 फरवरी की, फिर 8 फरवरी की, और क्या अब फरवरी के भी आखिर में जा सकते हैं इलेक्शन? या खुदा ना खास्ता कहीं कोई ऐसा इम्कान तो मौजूद नहीं है कि इलेक्शन इससे भी ज़्यादा डिले हो जाए? क्योंकि मुल्क में जो दहशत गर्दी के पै दर पे वाक़यात हो रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक, ख़ासतौर पे जो मियाँ वाली एयरबेस की, जहाँ पे अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी जाफिशानी के साथ और बड़े ज़बरदस्त तरीक़े से जो दहशत गर्द थे उनको जहन्नुम वासिल किया। लेकिन उसी दिन कुछ दीगर इलाकों में भी दहशत गर्दों के हमले हुए और आज वादी खैबर के इलाके, वादी तीरा के इलाके खैबर में वहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज के मज़ीद 4 जो अहलकार हैं वो शहीद हो गए हैं, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं और बाकी 3 दीगर अहलकार शामिल हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। सिक्योरिटी की इस सूरत हाल को क्या समझा जा सकता है कि ये इलेक्शन के इनेकाद को इम्पैक्ट कर सकेगी? अब ये वो सारे मुद्दात हैं, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ में ये सवाल भी हम रेस करेंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियाँ तो नज़र आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में ताहाल खामोशी है। ऐसा क्यों है? सो इन टॉपिक्स पे, इन मुद्दात पे, इन सवालात पे जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून से बात करेंगे और नून लीग से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब वो मेरे साथ मौजूद हैं। शेख रोहेल साहब, एक तो आप कन्फर्म कर दीजिएगा, डिनाई कर दीजिएगा कि क्या नवाज शरीफ और जरदारी साहब का राब्ता हुआ है, कब हुआ है, आज हुआ है, चंद दिन पहले हुआ है, और नवाज शरीफ ने मजीद क्या कहा है और जरदारी साहब ने क्या पैगाम दिया, अगर ऐसा राब्ता हुआ है? शुक्रिया जरूदा। ये बात जेहन में रखें कि सियासतदान, हकीकी सियासतदान जो होते हैं वो आपस में मिल के बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, और बिलखसूस जब आपके मुल्क को जरूरत हो, आप मसाइल में गिरे हो, तो सियासतदान जो होते हैं ना, जिनका अपने मुल्क के साथ एक लगाव होता है, उनकी जिंदगी का हासिल ही से उनका मुल्क होता है, तो वो आपस में बैठ के जरूर मुशावरत करते हैं। जी और मैं नहीं, जब लेकिन ये टेलीफोनिक आप बात ये करें राब्ता हुआ है, कि फोन पे राब्ता हुआ है, फोन पे गुफ्तगू हुई है बिटवीन नवाज शरीफ एंड जरदारी साहब? देखिए, मैं गुजारिश करूँ, मैं उस पे कोई ऐसा रोल तो अदा नहीं कर रहा था कि भी मैं फोन बुला के दे रहा था या मैं उसके पास बैठा हुआ था। हाँ। अगर खबर है तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी खुश आइंद बात। हम्म।
शायद इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त आपका मुल्क किसी किस्म की कंट्रोवर्सी को का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सर यानी और कि अगर मियां साहब सर यानी कि मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों को ही पता नहीं है कि राब्ता हुआ है कि नहीं हुआ है। ये एक ऐसा ऐसा मामला है गरीदा, जो कि दो हकीकी लीडरान के दरमियान, जिसमें मशावरत नहीं की जाती, जिसमें मशावरत बाद में की जाती है जब कोई ऐसी बात सामने आए नहीं, जिसको मैं बात मुशावरत का करके सवाल आप। ही नहीं कर रही हूँ आपसे, मैं तो गुजारिश कर रही हूँ कि राब्ता हुआ है कि नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की तरफ से खबर आ गई, पीएमएलएन वालों को पता ही नहीं है कि राब्ता हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये क्या डिपिक्ट करता है आपकी पार्टी के अंदर की चीज़ें आप लोगों से बाला बाला कर ली जाती हैं, आप लोगों को कोई पार्टी पॉलिसी जो है वो डायरेक्शंस वगैरह कोई फ्लोट डाउन नहीं होती हैं? अरविंदा, मैंने तो आपको अपनी पोजीशन बताई है ना, मैंने तो आपको दर्ज किया है कि आपके पास अगर कोई ऐसा शख्स जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्पोक्समैन, जो मियां साहब का स्पोक्समैन हम्म, है, वो अगर इस बात को बयान करे या वो उस बात का ऐलान करे तो फिर वो अथेंटिक हो सकता है कि ये बात। अगर बिलावल साहब ने ये बात की है कि जी आसिफ जरदारी साहब का और मियां साहब का आपस में रब्ता हुआ है, तो ऑफिशियली ये बात दुरुस्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कि जो भी बात होगी, जो भी गुफ्तगू का तो असर होगा, वो आपके यानी कि सामने शेख साहब माजरत आपको इंटरजेक्ट करने के लिए, यानी कि मुस्लिम लीग नून तैयार है एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलने के लिए, मखलूत हुकूमत के लिए, कोalition गवर्नमेंट के लिए? मैंने आपको एक गुजारिश की है, इस वक्त अब अगर आप मुझसे मेरी राय पूछती है ना, तो इस वक्त बहुत कबल उस वक्त है। ये सारी बातें कोalition गवर्नमेंट बनती है आपकी जब आपके इलेक्शन हो जाते हैं। कौन कितनी तादाद में वापस असेंबली में आता है वो बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ये तय किया जाता है कि आपने कोalition गवर्नमेंट बनानी है या आपके पास इतनी तादाद मौजूद है कि आप आज खुद अपनी हुकूमत बना के आप अपना काम जारी कर सकते हैं। तो ये तो बात, हाँ ये आप कह सकती हैं कि अगर आपने मिलकर इलेक्शन लड़ना है तो वो भी जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा जी, उसके बाद वो गवर्नमेंट शुरू होगी कि आपने कौन सी जमात के साथ, कौन सी लाइक माइंडेड जमात है आपकी, किस जमात के साथ करना है, वो भी उस वक्त होगा। ये दो तरीके हैं आपके पास। आपने किसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा तो फिर आप तय करेंगे आपने कौन सी हुकूमत किसके साथ मिलकर बनानी है। वो इलेक्शन के बाद। शेख रोहित साहब आपकी आवाज़ भी ज़रा ड्रॉप हो रही है, मैं चाहूंगी कि आपका स्काइप कनेक्शन ज़रा थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, लेकिन इन द मीन टाइम मैं सवाल आपसे प्रिंसिपल आप कह लीजिए, असूल कह लीजिए, या ये ठीक है, आपका आपके स्काइप पे ऑडियो भी ज़रा ड्रॉप हो रही है और मैं चाहती हूँ कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करूँ उसमें आपकी ऑडियो कम से कम स्टेबल हो जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते की खबर मुस्लिम लीग नून की तरफ से तस्दीक नहीं हो रही, क्योंकि पीएमएलएन के लोगों को लग रहा है कि अंदर के लोगों को ही पता नहीं है। आप जैसा सीनियर रहनुमा भी अगर फ़िलहाल इससे बाखबर है तो यही समझा जा सकता है। लेकिन एमक्यूएम के साथ राब्ता आज ज़रूर हुआ है शहबाज शरीफ का। तो ये जो राब्ते चल रहे हैं, लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून की यही सोच है कि आइंदा का वही फार्मूला पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी की हुकूमत का अपनाया जाए, मखलूत हुकूमत का, कोalition गवर्नमेंट का, और वही तमाम स्टेक होल्डर्स, वही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हो जो कि 16 महीने पहले भी इसमें शामिल रही हैं। फरीदा, मैंने आपको एक जो असूल है, वो जो तरीका है, वो मैंने आपसे बयान कर दिया। ठीक, जो भी आप अगर आप समझिए गवर्नमेंट में पूरी अर्ज कर रहा हूँ, फर्ज कीजिए अल्लाह के फजल से अगर नून लीग 200 या 250 या 250 सीटें आ जाती है तो मेरे ख्याल में शायद वो खुद अपनी हुकूमत तश्कील देंगे। ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी कई दफा ऐसा होता है कि आप स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, जिसमें 2/3 मेजोरिटी भी आपको मिल जाए, फिर आपको गवर्नमेंट आपको तश्कील देनी है। मैं फिर आपको देता हूँ कि ये जो सवाल कर रही है इसका जवाब आपको मिलेगा इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, इससे पहले कतई तौर ठीक है। इस सवाल का जवाब लेने के लिए मैं इलेक्शन के रिजल्ट्स आने का इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए इससे पहले जो है वो मैंने आपसे ठीक है, इस सवाल का जवाब लेने के लिए शेख रोहिल साहब मैं इलेक्शन का रिजल्ट आने का इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि इलेक्शन हो भी जाए। क्योंकि कल इसहाक डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, वहां पे वो कह रहे हैं कि जो डिलिमिटेशंस का मामला है, हो सकता है कि इलेक्शंस फरवरी के आखिर तक चले जाएं। तो क्या ये पीएमएलएन को कहीं से कोई सुनगुन मिली है? क्योंकि ये तो ईसीपी का काम है,
डॉक्टर साहब ठीक है, आपके इलेक्शन सेल के सरबराह तो है, लेकिन ईसीपी के हेड तो नहीं है ना? नहीं, मैं आपसे गुजारिश करूँ, देखिए मैं अपनी राय दे सकता हूँ। अगर कोई अपनी राय देता है तो मैं उसकी राय के साथ जरूरी नहीं इत्तेफाक करूँ कि मैं आपकी गुजारिश करूँ। मेरी राय देने से, मेरी तारीफ को आगे पीछे करने से कुछ होने वाला नहीं। इलेक्शन, मैं शुरू दिन से ये बात कह रहा हूँ कि इलेक्शन की तारीख देना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है। वो आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने भी वही किया जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कर लें और एक तारीख 8 फरवरी आपके सामने रखी। इस तारीख की रद्द-बदल करना, इस तारीख को आगे पीछे करना, आप 60 दिन से आगे नहीं जा सकते अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जी। और अगर आपने जाना है और ऐसे हालात हैं जो कि आपके बस का रोक नहीं है, जो आपके हाथ से, आपके इख्तियारात से बाहर है, फिर भी आप इधर उधर नहीं कर सकते, आपको वापस लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसहाक डार साहब, आपके वापस इलेक्शन पड़ेगा। सेल के हेड हैं इसहाक डार साहब, और बड़े सीनियर रहनुमा हैं, कई बार के साबिक विफाकी वजीर रह चुके हैं। सो इस किस्म की बात करते हुए कुछ तो उनके जहन में होगा ना, कुछ तो बात होगी। समझदार आदमी है, कोई दे सकते हैं इसका जवाब। मैं इस सवाल का जवाब, मैंने जो मेरी समझ थी, जो मेरी अकल में था, जो मैंने देखा, जो पढ़ा, जो सुना, वो मैंने आपके सामने रख दिया। अगर कोई आप समझते हैं कि इलेक्शन डिले नहीं होंगे, 8 फरवरी को हो जाएंगे इलेक्शन हतमी तौर पे? मैं तो आपको अर्ज किया कि इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई मशवरा, कोई तारीख, कोई बात तय नहीं कर सकता। सिर्फ इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। नहीं, ईसीपी ने दे दी है ना 8 फरवरी की तारीख, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इलेक्शन की तारीख पे कोई भी इबहाम क्रिएट ना करे। तो आपको क्या अभी भी इबहाम है कि 8 फरवरी को नहीं होंगे इलेक्शंस? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँ, 28 तारीख को, 28 नवंबर को आपके डिलिमिटेशन सिस्टम का जो होगा वो इख्तिताम होगा। जो अपीलों का फैसले हैं, जो अपीलें होंगी, वो 28 नवंबर से खत्म होगी। 28 के बाद 29 या 30 को जब भी आप करेंगे, आप अंदाजा कर लीजिए कि 28 के बाद 60 दिन कब बनते हैं, या 29 या 30 के बाद जब भी शेड्यूल अनाउंस होगा, उसके बाद 60 दिन कौन से बनते हैं, आप अंदाजा कर लीजिए। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, या यूं कह लीजिए फरवरी का फर्स्ट वीक, कोई 8 फरवरी, और 8 फरवरी को आप ये समझ लीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन अगर तारीख दी है तो उसकी तारीख है, उसके आगे पीछे नहीं हो सकती। राइट। एक आखिरी सवाल आपसे शेख रोहित असगर साहब, आप हमेशा से इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक बड़ा एक हॉकिश मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन इलेक्शन की तारीख अनाउंस होते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे शिकंजा मजीद सख्त हो गया। असद कैसर गिरफ्तार हो गए हैं, फवाद चौधरी, इवन दो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली, लेकिन वो भी अरेस्ट कर लिए गए। फिर ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा कि नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के होते हुए आपको लगता है कि अगर एक पोलिटिकल पार्टी इन सब चीज़ों का शिकार हो रही है, तो क्या 2024 के इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर तस्वुर किए जा सकेंगे? एक तो बात आप ध्यान में रखें, मैंने कल पढ़ा, पता नहीं वो बात हकीकत है या गलत है, मुझे नहीं पता इस बात का, मैं उसको आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो देखा कल वो ये था कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि बल्ले का निशान जो है वो इलेक्शन बैलेट पेपर पे, इलेक्शन कार्ड के ऊपर होगा, वो इलेक्शन कार्ड के ऊपर होगा। और उसके बाद अगर कोई शख्स ऐसे मुकदमे में जो कि नॉट क्रिमिनल बट आप उसे कह लीजिए कि इंसानी जो है वो गलतियों से है ठीक सजा जाता, राइट, वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहता, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जैसे करप्शन में हुआ या किसी और ठीक है, जो चीजें होती, अगर उसमें है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक। तो ये बात ये तय है कि देखिए, बात ये है कि अगर एक शख्स इलेक्शन नहीं लड़ता तो बाकी के बाद उसकी वही वजूद है। और हाँ, ये बात आप हैसियत में रखें कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है या उसने कोई क्राइम कमिट किया है
तो पकड़ा तो जाएगा, वो पकड़ा ठीक भी है, जाएगा राइट। और उसके बाद बहुत बहुत सजा भी शुक्रिया, होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हवील असगर साहब प्रोग्राम में आज बात करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे तो इन्हीं मुद्दात और कुछ मजीद टॉपिक्स के हवाले से कुछ मजीद मेहमानों से सवाल जवाब करेंगे। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और प्रोग्राम में डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना सिर्फ बड़े ज़बरदस्त कानूनदान हैं बल्कि सियासी मामलात के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड करते रहते हैं। PTI चेयरमैन और PTI के वकील भी हैं शोएब शाहीन साहब। इसके अलावा इसहाक खाकवानी साहब सीनियर सियासतदान हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। जहांगीर तरीन साहब के करीबी साथियों, दोस्तों, दस्ते रास्त में से एक हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उम्मे रुबाब चांडियो साहिबा, वकील हैं इंसानी हुकूक की। इसहाक खाकवानी साहब, आपके पास मैं ज़रूर तशरीफ़ लाती हूँ, लेकिन पहले इजाज़त दीजिएगा मैं शोएब शाहीन साहब से एक सवाल कर लूँ। 8 फरवरी को इलेक्शंस की तारीख तो आ गई शोएब शाहीन साहब। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी इस बारे में इबाहम क्रिएट ना करे, ये पत्थर पे लकीर है और मनफी प्रोपेगेंडा कोई ना करे, जो करे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन कल ही इसहाक डार साहब ने कह दिया कि जो डिलिमिटेशंस का मामला है, हो सकता है कि इलेक्शंस फरवरी के आखिर तक चले जाएं। आपको 8 फरवरी को होते हुए नजर आते हैं इलेक्शंस? देखें, वैसे तो अब चूँकि पत्थर की लकीर है और चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है, हमें 100% यकीन है कि 8 फरवरी को हो जाएंगे। ठीक। लेकिन जो आप थोड़ा सा माजी करीब में आप चले जाएं, आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल की डेट दी थी जी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च का फैसला दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के साथ पंजाब की सीट डेट दी जाए और गवर्नर KP को कहा कि आप अपनी डेट दें। गवर्नर ने तो खैर नहीं दी, लेकिन पंजाब वाली डेट इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद प्रपोज की थी 29 अप्रैल से लेकर 7 मई के दरमियान, और 30 अप्रैल की तारीख खुद पिक करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओके कर दी। पंजाब में नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा हो गए, सब कुछ हो गया, और PDM की ख्वाहिश पे इलेक्शन कमीशन ने अपने अख्तियारात का ना होते हुए अख्तियारात भी ख़ुद इस्तेमाल करके मिसयूज़ ऑफ पावर करते हुए तारीख दे दी 8 अक्टूबर। हमारे कान पक गए कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा, सबका जॉइंट होगा, सब कुछ किधर गया, हवा में तहरीर हो गई। उसको चैलेंज किया जब PTI ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये तो बहुत गलत है, 90 डेज़ में इलेक्शन होने थे, हमारे हुक्म पे आपने 30 अप्रैल की तारीख रखी थी, अब ये 14 मई की तारीख होगी और नहीं होगा तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। उसी जजमेंट में भी है, और उसके बाद भी उन्होंने कहा जी डे टू डे हम प्रोसीडिंग्स करेंगे और चैम्बर मीटिंग करेंगे, और वो 14 मई इलेक्शंस ना हो सका। और उसके बाद आपको याद होगा 8 अक्टूबर भी गया जी। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तर्जमान PTI की तौर पर, और हमने कहा कि ये जो अगर नहीं डेट देंगे तो ये उसी तरह का जुर्म होगा जिस तरह इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अब हुआ ये कि जनाब उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मैं तारीख प्रपोज करके भेज दी उन्होंने 6 नवंबर। वो 6 नवंबर को तो उठा करके उन्होंने कंसल्टेशन के लिए भी नहीं गए थे। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, आप इस काबिल ही नहीं हो कि हम आपके पास जाएं, बल्कि अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वो तो बहुत ही मुज़ाहिका खेज़ थी, और इलेक्शन कमीशन ने उनके पास तो नहीं गए थे बल्कि अमेरिकन एम्बेसडर से मिलना पसंद किया था। बहरहाल जिसको कहते हैं लेट अस होप फॉर द बेस्ट। ये जो रीकैप आपने दिया है ना, इस रीकैप को मद्देनजर रखते हुए, बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए बड़े खदशात क्रिएट हो रहे हैं 8 फरवरी के बारे में भी। देखिए, हम 8 अक्टूबर से लेके 8 फरवरी की तारीख, देखिए हम तो उस वक्त भी कहते थे कि भाई ये आइन है, ये कहता है 90 डेज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को साइड पे कर दो। 90 डेज मीन 90 डेज आप कराओ, बाई वन रीज़न आर दी अदर आपके सामने ये सारे ड्रामे होते रहे। उस वक्त तो पीपल्स पार्टी भी माजरत के साथ उन्हीं के साथ मिली हुई थी। वो उस वक्त उनके खिलाफ सारी रेजोल्यूशनें भी पास कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि जी 90 डेज़ में नहीं होने चाहिए। आज जो कह रहे हैं 90 डेज़ में होने चाहिए। खैर बहरहाल 90 डेज़ वाली बात तो ख़त्म हो गई। अब इस वक्त भी 90 डेज़ वाली बात तो ख़त्म हो गई। 13 महीने बाद अगर 8 फरवरी को होता है, 13 महीने बाद होगा पंजाब और KP का, और इनका होगा फेडरल और बाकी दो सूबों का, सिंध और बलूचिस्तान का, वो 6 महीने के बाद। अब 6 महीने और 13 महीने। अब अगर मजीद आगे जाते हैं, चूँकि देखें मसला क्या है, इसहाक डार या PMLN इस वक्त लाडले हैं, सुपर लाडले हैं, मोस्ट फेवरेट हैं सिस्टम के। अब न सिर्फ वो फेवरेट हैं बल्कि उसके साथ पूरा सिस्टम उन्हीं के साथ इर्द गिर्द घूम रहा है। ये तारीख या राजा रियाज को पता थी कि जी फरवरी में होगा, या ये राना सनाउल्लाह को पता थी, या अब इसहाक डार को पता है। ना मुझे पता थी, ना आपको पता थी, ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पता थी, ना सुप्रीम कोर्ट को पता थी कि डेट कौन सी आनी है। बल्कि सारा साल तो इसहाक डार साहब का यह बयान सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए उनको। अगर हम क्योंकि वो इलेक्शन सेल के हेड भी हैं PMLN के। देखिए मैं अगर वो ये बात कर रहे हैं, अगर आप पे बात करने पे पाबंदी है, मेरे पे बात करने पे पाबंदी है, सबकी बात की चीफ जस्टिस साहब तो ने कि कोई भी इबाहम क्या क्रिएट ना सुप्रीम कोर्ट को या पेमरा को फिर इसहाक डार की बात पे भी
नोटिस लेना चाहिए कि जी ठीक। वो किस कैपेसिटी में कह रहे हैं कि फरवरी के आखिर में चले ईसीपी ने तो जाएंगे। नहीं कहा कि डिलिमिटेशंस की वजह से डिले हो सकता है, तो इसहाक डार साहब क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं आपका करना चाहिए बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका। और अगर इबहम अगर अभी से उसने पैदा कर दिया जी। है तो पहले ही इतना इबहम को हम भुगत रहे हैं, सियासी अदम इस्तेकाम दुरुस्त अलग, बात है। अफरा तफरी अलग, बेदली अलग, नाउमीदी अलग, माशी तबाही अलग, इन सारी चीज़ों के अंदर ये इबहम भी हो जाए कि नहीं अब 8 फरवरी भी 8 अक्टूबर की तरह हवा में तहलील हो जाएगा, तो फिर मेरा ख्याल है तो फिर पत्थर की गारंटर लकीर, कौन है? सुप्रीम कोर्ट भी अगर गारंटर नहीं बन फिर बन पत्थर की पा- लकीर कहाँ से हम लाएंगे? फिर ये सुप्रीम कोर्ट को ही नोटिस लेना चाहिए। इसहाक खाकवानी साहब, क्या आपको भी लगता है कि 8 फरवरी से इलेक्शंस मजीद आगे डिले का शिकार भी हो सकते हैं? क्योंकि इसहाक डार के बयान के अलावा जो एक बड़ा इस वक्त कंसर्न है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन आपके सामने है। पिछले चंद दिनों में पै दर पै जो हमले हुए हैं, आज भी तीरह में, खैबर के इलाके में, वहाँ पे दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए पाक फौज के 4 एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो ये सिक्योरिटी सिचुएशन इम्पैक्ट कर सकती है इलेक्शंस को? मेरे ज़ाती ख्याल में और जो मेरी थोड़ी बहुत सी समझ है, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन इससे आगे जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन एक मुत्तफिका सारे इदारों का, सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें, खैर उन्होंने अपनी जजमेंट में जो भी लिखा, मगर कम अज कम उनके है तो ख्याल में और उनके कहने पे हुआ है, और प्रेसिडेंट भी इस पे हैं, बाकी जमातें भी, कोई किसी ने इतराज नहीं किया, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन हो जाएगा। इसमें ये जो आजकल सिचुएशन है ना सिक्योरिटी की, ये चीजें जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, और इलेक्शन इससे ज्यादा ताकतवर चीज है जो मुल्क में इस्तेहकाम और फैलाएगी, और इंशाअल्लाह एक जो भी हुकूमत बने वो मुल्क के लिए बेहतर साबित होनी चाहिए और होगी। तो फिर इसहाक डार के बयान को किस तरह से देखते हैं आप? मैं ये जो है ना ऐसे बयान, वो ऐसे वो लोगों में एक अच्छा उसका इम्प्रेशन नहीं जाता कि एक दिन फैसला हो और उसके 4 दिन के बाद कोई भी एक सिक्योरिटी का कोई मसला आ जाए तो हम सारा कुछ छोड़कर कहते हैं कि जी इलेक्शन खत्म हो जाएगा। भाई बाकी चीजें भी तो जिंदगी की चल रही है ना जी, तो ये भी एक हिस्सा है और कानूनी चीज है, पहले डिले हो चुकी है तो इलेक्शन हो जाए और होना चाहिए। इसमें शोएब शाहीन की तरह आप भी समझते, शोएब शाहीन साहब की तरह आप भी समझते हैं कि इसहाक डार का बयान सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस खुद कह चुके हैं कि कोई इबहम क्रिएट ना करे इलेक्शन की डेट पे? मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे मसले मसाइल हैं, इतने सारे, उन्होंने इस चीज में भी अपने आप को नहीं रखा, डेट के सिलसिले में भी आप उनके जो 8-10 पेज का उन्होंने ऑर्डर निकाला है, उन्होंने उसमें ये नहीं कहा कि हम ये चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे कहने पे इन लोगों ने आपस में फैसला किया और ये ठीक है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को हर आदमी के सियासी बयान के ऊपर बात करना उनके लिए मेरे ख्याल में मुनासिब भी नहीं है और ना ही करना चाहिए। ये क्यों एक बदगुमानी, इतनी अच्छी खबर आ गई है, सारा कुछ हो रहा है, अब हम उसके ऊपर बदगुमानी करेंगे जस्ट बिकॉज एक ओहदेदार ने किसी पार्टी के एक कुछ चीज बात कर दी है। राइट। उमर बाब चानियो साहिबा, आपकी तरफ में आऊंगी। आप चूंकि वकील हैं, तो आपकी कानूनी राय क्या है कि 90 दिन का बार तो खैर ख़त्म हो गया, बहरहाल शोएब शाहीन साहब ने एक सारा रीकैप कर दिया कि कितना डिले हो चुका है इलेक्शन, अगर मजीद डिले होता है तो इसके कानूनी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? पहले सर इस पर जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं बात करना ये चाहूँगी कि मैं खुद स्ट्रगल कर रही हूँ, मैंने खुद वकालत पढ़ी है और 6 सालों से मैं खुद अदालतों के चक्कर लगा रही हूँ, और मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे चचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया सिंध के सरदारों की जानिब से। आप देखें कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2 मरतबा सुओ मोटो एक्शन लिया गया है। ये पाकिस्तान का वाहिद केस है कि जिसमें चीफ जस्टिस साहब, जो एक्स चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उन्होंने पब्लिकली अनाउंसमेंट की कि इस वाक़े में मैं ऐसे इंसाफ करूंगा जैसे मैं अपनी बेटी और अपनी बच्चियों के साथ करता। उसके बावजूद भी मेरा केस जो है आज तक उसका फैसला नहीं हो सका। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट की जब बात की जाए तो कानूनन वहां पे केस का फैसला 6 माह के अंदर आना चाहिए, 3 या 6 माह तक एक टाइम पीरियड है कि उस केस का फैसला होना चाहिए। पर आज तक ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद हैं, यहाँ पे कंटेम्प्ट की जाती है।
मैं इसी उम्मीद के साथ आज इस प्रोग्राम में बैठी हूँ कि आपके चैनल के तवस्सुल से मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश कर सकूं कि हम सिंध के लोग अभी भी आज़ाद नहीं है, हमें ना राइट टू वोट है, हमें ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम यहाँ पे सरदाराना निज़ाम में इस तरीके से जकड़े हुए हैं कि हम अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए जब हम जाकर वोट देते हैं तो हमें मारा जाता है, हमें कत्ल किया जाता है, जिसकी मिसाल आप मेरे घर में देखिए कि मेरे 3 प्यारों के जनाजे हमने उठाए। इसमें कानूनन अगर बात की जाए, हम अदालतों, आइन और कानून पे यकीन रखने वाले हैं। मैंने इतनी बड़ी जंग किस लिए छेड़ी है? सिंध के ताकतवर तरीन सरदाराना निजाम के खिलाफ खड़ी, कानून और आइन के आसरे पे। पर हम आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताना चाह रहे हैं कि सर, जो भी ऑर्डर्स हो रहे हैं उन पे कोई अमल नहीं हो रहा पाकिस्तान में। हम पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, जो सिटीजन हैं, उनका ये सवाल करना बनता है कि बीइंग अ विक्टिम, मैं पूछती हूँ, आप गरीदा एक औरत का दर्द समझती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इस पे बात करें कि एक बेटी के लिए बाप का साया क्या मायना रखता है, एक बेटी के लिए बाप क्या होता है। तो आप आगे इस पे बात करें, आप मुझे बताएं कि आज तक 6 सालों में साफ नहीं होता। मैं आइन और कानून पे यकीन रख के खड़ी हुई हूँ आज। ये आपकी बात से वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, जो निज़ाम इंसाफ है, चाहे किसी इंडिविजुअल का, किसी फ़र्द का कोई मामला हो, किसी फ़र्द का कोई केस हो, या पाकिस्तान के बड़े बड़े रियासती और आइनी और कानूनी मामलात हो, जैसे कि हम इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे, इंसाफ या तो होता नहीं है या इंसाफ के होने के बारे में इबहाम बरकरार रहता है। इस पर कुछ मज़ीद डिबेट करेंगे और आगे इलेक्शन सिनेरियो के हवाले से भी कुछ सवाल जनरेट करेंगे। शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं, इसहाक खाकवानी साहब और उमर रुबाब चांडियो साहब। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में इसहाक खाकवानी साहब, शोएब शाहीन साहब और उमर रुबाब चांडियो साहिबा। शोएब शाहीन साहब, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तो काफ़ी इलेक्शन की सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में काफ़ी खामोशी है। वजह क्या है और कब से आपकी सरगर्मियाँ शुरू होंगी? खामोशी तो बिल्कुल नहीं है। खामोशी हमारी जो इंतज़ामिया है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो तोड़ती रहती हैं। आपको याद है कि पूरे पाकिस्तान में हमने 100 से ज़ायद मकामात पे अप्लाई किया कि हमें जलसा करने या कन्वेंशन करने की इजाज़त दी जाए, किसी जगह इजाज़त नहीं मिली। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे हमें लाहौर में काना में इजाज़त मिल गई, जो एक दिन पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब का जलसा था और उसके अगले दिन हमारा था। नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक भी मुजरिम थे, उसका आर्डर भी सस्पेंड नहीं हुआ था। प्रोटेक्टिव बेल एक अलग चीज़ होती है। एक इख्तियारी मुजरिम को तो पूरी रियासत प्रोटोकॉल दे रही है, रियासत के मुजरिम को। जब हमारा जलसा शुरू हुआ तो जनाब लोगों ने उखाड़ दिया सब कुछ, बंदे उठा कर ले गए। पता किया, जब मोहसिन नकवी से पूछा, किसी ने सहाफ़ी ने सवाल किया, उसने कहा नहीं, इस पार्टी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हम इनको अलाउ नहीं करेंगे। हाई कोर्ट के हुक्म को हवा में तहलील कर दिया और अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अब यहाँ पेशावर हाई कोर्ट ने एक अच्छा इक़दाम किया और पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म से हमें कहा गया कि पेशावर में या केपी पूरे में अगर प्रोग्राम होगा, जलसे होंगे तो सबके होंगे, वरना किसी के नहीं होंगे। लो जी, इजाज़त मिल गई। हमने कल मासेरा में रखा हुआ था, रात पहले से ही कुर्सियाँ उठा ली गई, लोगों को छापे मारे, बंदे गिरफ्तार कर लिए, वर्कर्स उठा लिए, सब कुछ कर लिया। फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए हुए, अभी तक वो पेंडिंग है। ये तो है। अच्छा, फिर जो हमारी पोलिटिकल कमेटी के चेयरमैन थे साबिक स्पीकर असद कैसर साहब, जिस दिन ये खुश आइंद बात हुई कि तारीख होगी जी 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं, उस दिन हमने खुश आइंद करार दिया, इर्रेस्पेक्टिव कि हमारी ख्वाहिश थी कि 90 डेज़ में हूँ, जितना जल्दी हूँ। चलो, हमने कहा डेट एक फ़िक्स हो गई है। अब उसका क्या हुआ, सेम नाइट रात को गिरफ्तार कर लिया। और इस्लामाबाद पुलिस ने क्या रीज़न दिए कि जनाब एंटी करप्शन केपी वालों को इसमें FIR कटी हुई है और वो आ नहीं रहे इनको गिरफ़्तार करने, लिहाजा उनकी आने तक, उनके गिरफ़्तार करने तक हम इनको इनडेफिनेट पीरियड के लिए जुडिशल रिमांड में रखेंगे। ये है इनका इल्ज़ाम। यानी ये है कि तरीक़ाकार ये है कानून का कि वो आते, वो इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें राहदारी ज़मानत पे दे दें, ये उनको हेल्प करते, गिरफ़्तार करते, जाकर ले जाते। वो अभी तक नहीं आए, लेकिन जिस्मानी जुडिशल रिमांड पे असद कैसर साहब को उठा के ले गए। और सिर्फ वो नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान में कई जगहों पे इन्होंने छापे भी मारे, हमारे लोगों को गिरफ्तार भी किया और जो लोग वर्कर्स नहीं मिले उनको उठाया गया। अब अगर ये तर्ज अमल होगा, मुझे बताएं, तो हम लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हम कहते हैं हमें फील्ड तो दे दो, जिंदा रहने का हक तो दो। जब आप एक तरफ इलेक्शन अनाउंस कर रहे हो और उसके बाद तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को मौका है कि वो जलसे करें, जुलूस करें, प्रोग्राम्स में जाएं, हर जगह पे पहुँचें, PTI को आप एक वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं दे रहे। करक में जलसा करने की कोशिश की, उनको गोलियां मारी गई।
मर्दान में और सवात में करने की कोशिश की, उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया। ये मानसेरा वाला केस आपने अभी देख लिया, उससे पहले काना लाहौर का मैंने आपको बता दिया। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियाँ हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारियाँ हैं या जो अदलिया की जिम्मेदारियाँ हैं, उनको ये देखना चाहिए कि सबसे मजबूत और मकबूल पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई जो कि फेडरेशन की अलामत है, उसको इस तरह क्रश करने और उसको तोड़ने के लिए जो तर्ज अमल अडॉप्ट किया जा रहा है, ये इलेक्शन को वक्त से पहले डिस्क्रेडिट कर देगा और हमारी रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती इस तरह के एडवेंचर्स की। हकवानी साहब, आपका कमेंट इस पे लेना चाहूंगी क्योंकि आपका एक ज़माने में ताल्लुक तो रहा है भारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो पीटीआई के साथ हो रहा है जिसका उनको शिकवा है, क्या इस सूरत हाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहलवाए या करवाए जा सकते हैं? जी हाँ, ये अगर शोएब साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं इनको जानता हूँ, इनके साथ हमने काम भी किया हुआ है। अगर ये इतनी सारी चीजें ये कह रहे हैं तो ये दुरुस्त होंगी। और मेरे ख्याल में जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के अंदर तो फिर सबको मौके एक जैसे फराहम करने चाहिए और उनको इलेक्शन लड़ने का और अपनी तंजीम के अंदर और जलसा जुलूस करने की इजाजत होनी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है जो शोएब साहब कह रहे हैं। अगर ये बातें सही हैं और हो सकता है कि सही भी हों, तो ये मेरे इल्म में तो नहीं है, मगर ये इसके ऊपर चूंकि कानूनदान है और ये चीजें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनकी बात सुनता है और इनके केसेस भी अपने प्रायोरिटी पे लगते हैं, तो ये चीजें भी इनके नोटिस में आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर कोई चीज है तो इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है, उनको भी एक प्रोटेस्ट या एक पिटीशन तो करनी चाहिए ना, क्योंकि वो खुद सुओ मोटो तो नहीं कर सकता ना इलेक्शन कमीशन। मगर आई एम श्योर ये चीजें जो कह रहे हैं इनके अगर साथ नाइंसाफी हो रही है तो उसके साथ इसका अजाला होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक हकवानी साहब, शोएब शाहीन साहब और उमर रऊफ चांडियो साहिबा। आपके साथ माजरत भी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका, लेकिन इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में आपको दोबारा सहमत देंगे। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। I'll see you inshallah tomorrow at 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.